हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओलंपियाड जिला में। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, ये चैनल जो है इस पे ओलंपियाड से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसमें मैथ और साइंस के प्रैक्टिस कराया जा रहा है, प्लस में रीजनिंग का। तो आज का जो मेरा ये क्लास है, ये रीजनिंग का क्लास है। अगर आप क्लास 3, 4, 5 और 6 के भी ओलंपियाड के फॉर्म भरे हुए, आईएम मीन्स मैथ का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को जो है इसको लास्ट तक देखें। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, जो कि हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, तो उस टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जो है होमवर्क कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखेंगे, हम फर्स्ट में यहाँ पे रीजनिंग रीजनिंग की बात करेंगे, है ना। आखिर ये रीजनिंग होता क्या है, इसको हम जान ले। तो देखिए, reasoning is the process of thinking in a logical and systematic way to understand information, solve problems and make conclusions। यानी कि रीजनिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो हम किसी भी चीज को, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है उसको हम लॉजिकली थिंकिंग करते हैं, मतलब सोचते हैं। और उसको लॉजिकली सोचकर एक सिस्टमैटिक वे से हम उसको बनाते हैं। सिस्टमैटिक वे मीन्स या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो डिवाइड करते हैं, या नहीं तो ऐड, नहीं तो सब्ट्रैक्ट। यही सब नंबर्स को जो है ना, मतलब हम रीजनिंग में नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नहीं तो हम नंबर का स्क्वायर करते हैं। वो सब चीजें हम लोग को मिलेगा, आगे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए अब बात करें यहाँ पे, तो फिर इट इट इन्वॉल्व्स यूजिंग फैक्ट, रूल्स, पैटर्न्स और एविडेंस टू रीच और डिसीजंस और आंसर। मीन्स ये जो रीजनिंग में जो है ये फैक्ट्स इंक्लूड्स होता है इसमें। ओके, रूल्स इसमें लगाए जाते हैं। अब कौन सा रूल्स होता है, इसको हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा। रूल्स मीन्स हम बता दे तो इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, वही ऐड, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर का भी किया जाता है। कभी कभी जो होता है नंबर, दो नंबर्स के बीच का जो है फाइंड करने के लिए उनका डिफरेंस फाइंड करके ऐसे बनाया जाता है। ओके, ये सारी चीजें है। और लास्ट में जो है हम इसका जो है आंसर फाइंड कर लेते हैं। ये रीजनिंग है। यानी कि रीजनिंग ओवरऑल हम समझे तो ये तार्किक जो है ना, सोचने का हमें शक्ति को क्या करता है, ये बढ़ाता है, यानी, है ना। फिर आज का जो हम लोग का रीजनिंग में जो चैप्टर है, यानी कि जो टॉपिक है, वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज होता क्या है, इसको भी देख ले हम जरा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर सीरीज मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ numbers arranged in a specific rule और पैटर्न। यानी कि नंबर सीरीज जो है एक ऐसा नंबर्स है, इसमें जो है जो नंबर्स होता है वो सीक्वेंस में अरेंज होता है। ओके ना, एक रूल्स के बेस पे और पैटर्न के बेस पे जो है ये अरेंज होता है। The task is to identify that rules and find the next numbers or the missing number in the series। यानी कि इसका काम क्या होता है, जो स्पेसिफिक रूल होता है और जो पैटर्न होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो हम बात करें तो ये जो होता है, ये नंबर्स, जो मिसिंग नंबर्स होते हैं नंबर सीरीज में, उसको ये ढूंढने का जो क्या करता है, वर्क करता है। यही हमारा नंबर सीरीज। ओवरऑल हम बात करें तो नंबर सीरीज में जो है हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नंबर जो है एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है, और उसमें नंबर जो है मिसिंग होते हैं, तो उनको जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि खोजते हैं कि आखिर उसके नेक्स्ट वाला नंबर्स क्या होगा। ये हमारा नंबर सीरीज का इंट्रोडक्शन है, यानी कि नंबर सीरीज क्या होता है। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स है, यानी कि ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो कि जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे हमारा की पॉइंट्स यहाँ पे, अब जैसे फर्स्ट में यहाँ पे है नंबर फॉलो अ फिक्स्ड ऑर्डर। यानी कि कुछ नंबर सीरीज में जो है नंबर्स जो होता है फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। ओके, द सीक्वेंस कैन द सीक्वेंस कैन बी इंक्रीज, डिक्रीजिंग और मिक्स्ड। यानी कि जो नंबर सीरीज में जो नंबर्स होते हैं जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया रहता है, वो उसको जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बनाया जाता है, अरेंज किया जाता है। यानी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं तो उसमें मिक्स्ड होता है। कभी कभी मल्टीप्लाई भी मिल जाएगा उसमें करने को, ऐड करने को भी मिल जाएगा। ओके, ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए, पैटर्न कैन बी बेस्ड ऑन एडिशंस। यानी कि जो नंबर सीरीज में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यानी कि जो पैटर्न रहेगा,
वो एडिशन के बेस पे हो सकता है, ओके, सब्सट्रैक्शन के बेस पे हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन के बेस पे हो सकता है, डिवीजन के बेस पे हो सकता है, स्क्वायर के बेस पे हो सकता है, क्यूब्स के बेस पे हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ रूल्स, और रूल्स का जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट में ही कुछ देर पहले बताया हुआ था। सो ये नंबर सीरीज में नंबर्स, जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उसको ढूंढने का, यानी कि आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है, यानी कि हम उसमें वो एडिशन बेस्ड पे होता है, सब्सट्रैक्शन बेस्ड पे होता है, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पे होता है, डिवीजन बेस्ड पे होता है, स्क्वायर, क्यूब्स, है ना, और कॉम्बिनेशंस ऑफ रूल्स के बेस पे होता है। सो ओवरऑल ये जो है चैप्टर का ओवरव्यू था। रीजनिंग क्या होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, है ना, और रीजनिंग क्या होता है उसके बारे में देखें। फिर जो हमारा ये टॉपिक है नंबर सीरीज, ओके, तो इसके बारे में हम लोग जाना, इसके की पॉइंट्स के बारे में जाना, जैसे हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, आई होप कि जो आपको इतना तक समझ में आया होगा। अगर बात करें तो इस रीजनिंग जो मतलब सब्जेक्ट है, यानी कि नंबर सीरीज जो टॉपिक है, इसमें जरूरी मतलब एक ही वीडियो में जो है इसका लेक्चर पूरा खत्म नहीं होगा, इसके मतलब पार्ट्स में वीडियो मिलेंगे। सो आपको हर एक पार्ट्स को देखना है, ये फर्स्ट पार्ट्स है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम टुवर्ड्स द ओलंपियाड्स नंबर सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि आपका स्वागत है ओलंपियाड्स नंबर सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, मेरी तरफ से विद सूर्यांश। ओके, लेट्स क्रैक लेट्स क्रैक द कोड ऑफ नंबर, यानी कि चलो चलिए हम लोग नंबर्स के जो कोड के जो है ना उसको हम लोग क्रैक करते हैं और नंबर सीरीज के बारे में हम जानते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज जो टॉपिक का नाम है, इसमें नंबर सीरीज 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो कि नंबर सीरीज से रिलेटेड है। सो फर्स्ट में जो है 1 से 15 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा इजी लेवल पे रहेगा, क्योंकि हम लोग को इजी लेवल से चलना है, क्योंकि हम लोगों को जो है किसी भी ऊंचाइयों पे चढ़ने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग को जो क्या लो से स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं जे अपने घरों के स्टेयर पे चढ़ने के लिए, छतों पे चढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे तो भी है मतलब एक ही बार में खुद की छत पे चढ़ जाता है, ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग स्टेयर के हेल्प से पहले जो स्टेयर का जो छोटा वाला मतलब सबसे जो बिलो पार्ट्स होता है उसके ऊपर अपने पैर रखते हैं, फिर आगे आगे मतलब ऐसे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हम पैर को रख के स्टेयर पे चढ़ते हैं। सो इसी तरह से जो है नंबर सीरीज में जो आपका इसी तरह से पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद तो मीडियम लेवल के, फिर हार्ड लेवल के मिलेंगे। ओके, ताकि पहले से अगर आप इजी लेवल का बनाए रहोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप मीडियम का बनाओगे तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बनेगा, उसके बाद जो है आप हार्ड लेवल के भी बना सकते हो। तो सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देखिए, तो इस यहाँ पे 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ओके, फर्स्ट में हमारा क्या है, तो सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में हम देखें तो पहले में क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, 8 है, यानी कि सब में कितने कितने नंबर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस है, फिर 2 में 2 ऐड किया गया तो 4 आया, फिर 4 में 2 को ऐड किया गया तो 6 आया है, फिर 6 में 2 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब 8 में हम कितना को ऐड करेंगे, बताओ जल्दी से आप, कितना ऐड करेंगे। तो बाबू इसमें 8 में हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अब सेकेंड नंबर में क्वेश्चंस में हम बढ़े तो देखो आप यहाँ पे भी, यानी कि जैसे कि इसमें जो फर्स्ट में ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, रूल्स लग रहा है, तो इसमें जो है ना 2 का एडिशन लग रहा है, यानी कि बार बार जो नंबर जो क्या हो रहा है, 2 का जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओके, यानी कि एडिशन का रूल यहाँ पे लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप जरा ऑब्जर्व करो तो 5 है, 5 है, उसके बाद 10, 15 और 20। ओके, तो इस 5 और
10 के बीच में कितने का गैप है, तो 5 का गैप है। फिर 10 और 15 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। फिर 15 और 20 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। ओवरऑल इन सब नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। सो डिफरेंस है, यानी कि अगर हम 5 में 5 को ऐड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, फिर 10 में हम 5 को ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, फिर 15 में 5 को ऐड किया जाने पर 20 आ रहा है। तो 20 में हम कितना को ऐड करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा, तो 20 में भी हम कितना ऐड करेंगे बाबू, तो 5 ऐड करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 25। ओके, समझ में आया? समझ में आया तो आप कमेंट में यस करो। चलो अब हम 3 नंबर क्वेश्चंस में देखें तो इसमें जैसे कि है क्या, तो पहले 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। यानी कि इसमें हम जरा देखें तो कितने कितने नंबर का जो है ना, मतलब ये जो नंबर सीरीज है, नंबर दिया हुआ है, इनके बीच में कितने का जो है ना मतलब ये गैप है। सो हम फर्स्ट में यहाँ पे बात करें 1 और 3 के बीच में, तो इसमें बाबू कितने का गैप है, तो इसमें 2 का गैप है। ओके, फिर 3 और 5 में कितने का गैप है, तो इसमें भी बाबू 2 का गैप है, और इसमें भी कितना का गैप है, 2 है। सो नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो कितना होगा, तो इन सब में देखो, जैसे 1 में 2 को ऐड किया गया तो 3 आया है, 3 में 2 को ऐड किया गया तो 5 आया है, 5 में 2 को ऐड किया गया तो 7 आया। ओके, तो 7 में कितना हम ऐड करेंगे, तो 7 में बाबू 2 ऐड करेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर? देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस के आगे तरफ बढ़े तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बाबू यहाँ पे दिया हुआ है 10। 10 में अब यहाँ पे क्या ऐड किया जा रहा है, जो 20 आ रहा है, तो इसको हम देखते हैं, ऐड का रूल लगा के हम देखते हैं जो होता है कि नहीं, फाइंड होता है कि नहीं होगा। तो 10 में 10 को ऐड किया जा रहा है तो 20 आ रहा है, फिर 20 में कितना ऐड किया जा रहा है, तो 40 आ रहा है। तो 20 में जो है 20 को ऐड किया जा रहा है तो 40 आ रहा है। ओके, फिर फिर 40 में कितना को ऐड किया जा रहा है, जो 80 आ रहा है, तो 40 में बाबू 40 को ऐड किया जा रहा है तो 80 आ रहा है। यानी कि फर्स्ट में 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है। फिर उसके बाद 40 के बीच में डिफरेंस कितना का, 20 का है। फिर उसके बाद 40 का है। तो यानी कि 10, 20, 40 यानी कि डबल डबल नंबर होते जा रहा है। तो 40 का डबल कितना होता है, 40 का डबल कितना होता है, 80। यानी कि अगर हम 80 में जो है 80 को हम ऐड करेंगे, 80 में 80 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 160 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है ना। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं ना है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बाबू, तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसमें फर्स्ट में नंबर क्या है, 7 है, उसके बाद 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है। ओके, तो इन सब में देखो तो आप 7 और 24 में क्या हो रहा है, तो अगर 7 में 7 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ओके, यानी कि 7 इसमें क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, 7 में 7 को ऐड किया जा रहा है। फिर 14 में 7 को ऐड किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। फिर 21 में 7 को ऐड किया जा रहा है तो 28 आ रहा है। उसी तरह से सब में 7 मतलब जितने भी नंबर है सब में 7 को ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड किया जा रहा है। सो हम 28 में बाबू कितना नंबर फाइंड करेंगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सो आप कमेंट में बताओ जल्दी से कितना ये इसमें ऐड करेंगे बाबू, कितना ऐड करेंगे। सारे नंबर्स में जो है हम 7 7 ऐड कर रहे हैं, तो 28 के आगे वाला नंबर्स को फाइंड करने के लिए 28 में हम कितना ऐड करेंगे बाबू, कमेंट करो जल्दी से। तो इसमें भी हम कितना को ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 35 जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर? तो चलो अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें आप देखो तो क्या है, पहले 100 है, उसके बाद 90 है, फिर 90 से 80 आ रहा है, फिर 80 से 70 आ रहा है, फिर 70 से कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो 100 और 90 है,
इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। फिर 90 और 80 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है। ओके, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 80 आ रहा है। फिर 80 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 70 आ रहा है। यानी कि सारे नंबर्स में जो फर्स्ट वाले नंबर थे उनमें हम 10 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो नेक्स्ट नंबर मिला। फिर नेक्स्ट नंबर में 10 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो 80 मिल रहा है। अब 80 में 10 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 70 मिला है। ओके, उसी तरह से अब हम 70 में कितना ऐड करेंगे, जल्दी बताओ आप कमेंट में, कितना ऐड सॉरी कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सो बाबू सब में 10 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें भी तो 10 सब्ट्रैक्ट होगा ना। इसमें भी कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 10 सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि 70 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, क्या होगा आंसर, 60। और 60 इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तो 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ओके क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको, इसमें कोई डाउट। चलो तो फिर हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। ओके, आप लोगों को जो है इस वीडियो को जो है पूरा देखना है, आधा अधूरा नहीं देखना है ना, क्योंकि आधा अधूरा देखोगे सब तो फिर आधा अधूरा नॉलेज ही मिल पाएगा, है ना। तो पूरा वीडियो देखना है। अगर आप इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, नए जुड़े हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि जितने मतलब इस चैनल पे जितने भी ओलंपियाड से रिलेटेड सेशन कराए जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, आपको तो कोई सब्सक्राइब कर लेने में ऐसा कोई पैसा तो नहीं लग रहा है जो मतलब हम सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो यही बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो देखिए, यहाँ पे 3 दिया है, फिर 6 दिया है। ओके, 3 और 6, फिर 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 24 है, तो 24 के बाद क्या होगा। तो जरा 3 और 6 के बीच का रिलेशन देखें तो इनमें कितने का गैप है, तो 3 का गैप है। फिर 6 और 12 के बीच में गैप देखें तो इसमें कितना है, 6 का गैप है। फिर 12 और 24 का बीच में गैप देखें तो बाबू इसमें जो है 12 का नंबर का गैप है। यानी कि इन सब में अगर गैपिंग का देखा जाए तो पहले में 3 था, उसके बाद डबल हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। फिर पहले में 6 है तो उसका डबल हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है है ना। तो जब इसमें यहाँ पे 12 है तो 12 का डबल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 को जब हम इसमें 24 में हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ओके, 48 हो जाएगा जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का डबल किया गया है 6, फिर 6 का डबल किया गया 12, 12 का डबल किया गया 24, तो 24 का डबल क्या हो जाएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, यानी कि इनके बीच में क्या है, तो इसके बीच में 3 नंबर का गैप है। फिर 3 और 9 के बीच में कितना का गैप, 4 और 9 के बीच में कितना का गैप है, तो इसमें बाबू, तो इसमें जो है 5 का गैप है। ओके, फिर 9 और 16 की बात करें तो इसमें कितना का गैप है बाबू, तो 7 का गैप है। ओके, तो फर्स्ट में 3 का गैप है, उसके बाद 5 का गैप है, उसके बाद 7 का गैप है। तो यानी कि सब में जो है क्या हो रहा है, और नंबर का जो है गैप होते जा रहा है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखो 3 भी और नंबर है, उसके बाद 3 में 2 ऐड किया गया तो 5 भी और नंबर है, फिर 7 भी और नंबर है। तो नेक्स्ट वाला और नंबर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वाला और नंबर बाबू हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 होगा। यानी कि अगर हम 16 में 9 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा बाबू, तो 16 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो 16 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो बहुत इजी है। ओके, बस आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको आ जा रहा है तो आप कमेंट में भी आंसर इसका जल्दी से आप फास्ट में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाकी के क्वेश्चंस तो आपको दिख ही रहा है। अगर आ जा रहा है तो आप डायरेक्ट मतलब इसका क्वेश्चंस को देखकर और आगे अपना आंसर कर सकते हो। जब मैं बताऊंगा तो अपना आंसर मैच कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जो है मैंने मतलब फर्स्ट में ही बता दिया, ऐसे मतलब आपके अंदर थिंकिंग आएगा और इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने इस रूल्स के अंदर मतलब ये जो रीजनिंग है इसमें हम लोग देखे थे, लोग जो भी हम लोग मिसिंग नंबर हम लोग फाइंड करते हैं, या तो उसमें हम ऐड करेंगे,
नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो डिवाइड करेंगे। ओके, नहीं तो हम क्या स्क्वायर भी करना था, उसके बाद क्यूब से भी निकलता है। ओके, मैं इसलिए इस चीजों को यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है शायद इन्हीं में से एक बेस्ड जो है रूल्स पे जो है क्या होगा, ये फाइंड होगा। सो आपको जरा जरा ऑब्जर्व करना है। आप यहाँ पे देखो तो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में 5 है, उसके बाद 25 है। ओके, यानी कि इसमें 5 और 25 में अगर 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी कि अगर हम 5 से 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। फिर उसी तरह से बाबू अगर हम 25 और 125 में, यानी कि 25 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। यानी कि फर्स्ट में यहाँ पे हम 5 में मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 से तो 25 आया। फिर 25 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 125 आ रहा है। फिर 125 में अगर हम 125 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लो, 125 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 625 मिलेगा, है ना। यानी कि फर्स्ट वाले नंबर में 5 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर सेकेंड में जो नंबर है उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया, और उसके बाद जो थर्ड में जो नंबर है फिर उससे 5 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो नेक्स्ट वाला नंबर मिल रहा है। यानी कि जब हम फोर्थ में भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, तो इसमें भी बाबू हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा। आप करके देख लो, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा। फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 2 12, कैरी 1 हो जाएगा। 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 1 31, यानी कि 3125 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे 8 है, उसके बाद 16 है, फिर 32 है, फिर 24 है। ओके, यानी कि 8 में क्या है, 8 में हम क्या कर रहे हैं, जो ये 32 आ रहा है, देखो 8 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तब भी 16 आ जा रहा है। 16 में फिर 16 को हम ऐड कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। फिर 32 में 32 को ऐड करने पे 64 आ रहा है। उसी तरह से 64 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 64 में अगर हम 64 से ऐड करेंगे तो हमारा 128 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। सो इस तरह से भी जो हम ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें तो एडिशन का भी रूल लगा सकते हो, तभी आंसर आ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यहाँ पे अगर हम 128 तो राइट आंसर है। फिर बट मैं यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ, आप जरा इसको ध्यान से देखो। तो जैसे कि फिर उसमें हमने एडिशन का रूल्स लगाया था, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए तो आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम 8 और 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। फिर 16 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। फिर 32 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। और फिर हम अगर ये 64 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 6 6 ज़ा 12, यानी कि 128 आंसर इस तरह से भी आ रहे थे। यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का ये रूल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लागू हो रहा है। ये सब क्वेश्चंस में जो है लॉजिकली जो है थिंकिंग, मतलब सोच कर यहाँ पे क्वेश्चंस के पैटर्न को देखकर जो है हमें रूल्स लगाना पड़ता है। अगर ऐड हो रहा है तो ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो हम यहाँ पे पैटर्न को समझा जाता है, जो पैटर्न क्या है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 में क्या है, फर्स्ट में 50 है, उसके बाद 45 है, फिर 45 में क्या, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले 50 है, 45 है, फिर 40 है, 35 है, यानी कि नंबर्स क्या हो रहा है,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि नंबर घटते हुए जा रहा है ना। अब कितना घट रहा है अब वो हम देखेंगे, पहले तो हमें इतना पता चल गया जो नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कितना घट रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए 15 में 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। उसी तरह से 45 में 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे 40 आ रहा है। तो उसी तरह से 40 में कितना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 40 में भी 5 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, तो 35 आ रहा है। तो जब इन सब में 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 35 में भी कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़े तो इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। तो यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट में 11 है, उसके बाद 22 है, 33 है, 44 है, यानी कि 11, 22, 33, 45, यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 का टेबल जो है ना रिपीट हो रहा है, यानी कि 11 का मल्टीपल्स आ रहा है। मल्टीपल्स तो आप पढ़ चुके हो। ओके, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल्स आ रहा है, तो सॉरी 11 का मल्टीपल्स आ रहा है, यानी कि 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो 11 5 जा कितना होगा, जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी करो, बताओ आंसर कितना होगा। तो बाबू 11 5 जा 55 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बात करें तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में 9 है, फिर 18 है, 27 है, उसके बाद 34 है। इसमें भी आप बताओ इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी बताओ आप, जरा ऑब्जर्व करके बताओ इसमें क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न यूज किया जा रहा है, जल्दी बताओ बाबू। यहाँ पे दो पैटर्न यूज किया जा रहा है, एक तो आप 9 का 9 का टेबल से इसको हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो भी नंबर है, जैसे कि 9 है, 9 में 9 को ऐड किया जा रहा है तो 18 आ रहा है, फिर 18 में 9 को ऐड किया गया तो 27 आ रहा है। उसी तरह से 27 में बाबू 9 को ऐड किया जा रहा है तो 36 आ रहा है। तो सब में 9 को ऐड किया जा रहा है, जो जो नेक्स्ट नंबर मिलते जा रहा है, तो इसमें भी 36 में हम कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, 45 होगा। एक तो इस तरह से एडिशन मेथड से भी हम बना ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि टेबल 9 का टेबल पढ़े तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 5 जा कितना होगा, 45। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस को जो है हम ऑब्जर्व करके जो है हम बता सकते हैं इसमें कितने रूल से जो हम क्या कर सकते हैं, मेथड से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट में है 81, उसके बाद 27, उसके बाद 9, उसके बाद 3, है ना। तो इसको कैसे हम, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, आप जरा बताओ इसमें क्या हो रहा है, बताओ लोग, आपको इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया जा रहा है, कौन सा रूल अप्लाई किया जा रहा है। देखो इसमें जो है ना, इसमें जो रूल्स अप्लाई हो रहा है ये फैक्टर का रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि नंबर्स को अगर हम फैक्टर, नंबर्स का अगर हम फैक्टर निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमें पता चल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे 81 है, 81 है, तो 81 का यहाँ पे क्या किया गया, फैक्टर किया गया है। तो 3 से अगर 81 को हम कटाएं तो कितना होगा, 27 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया हुआ है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें फिर यहाँ पे 27 जो है 3 से कटेगा तो 9 आ रहा है ना। यानी कि फिर अभी यहाँ पे हम 3 से कटाएंगे तो 3 आ रहा है ना। फिर उसके बाद हम 3 से कटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि इन सब नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 81 में भी 3 से डिवाइड किया गया, 27 में भी 3 से डिवाइड किया गया, और उसके बाद 9 में भी 3 से डिवाइड किया गया, 3 से फिर 3 में डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो है यहाँ पे पहले में 4 है, उसके बाद 8 है, फिर 12 है, फिर 12 है। पहले में क्या है, 4 है, उसके बाद 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, यानी कि सब में अगर गैप देखा जाए तो इसमें क्या आ रहा है,
4 में जो है 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 8 आ रहा है। उसी तरह से 8 में, फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 12 आ रहा है। फिर इसी 4 से 4 में मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 4 में जो है 4 में पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 8 आया है। फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12 आया है। फिर 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो उसी तरह से 4 में अब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी जो होगा सही आंसर होगा। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, तो इसमें हम बात करते हैं क्या कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो पहले जो है क्वेश्चन 2 है। हम क्वेश्चन नंबर 16 में अगर बात करें जी, इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आप यहाँ पे पहले क्या है, 2 है, उसके बाद 5 है, फिर 10 है, 17 है, 16 है, और सॉरी 26 है। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, पहले जो है इसमें इसमें हम लोग देखें तो 2 और 5 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। उसके बाद 5 और 10 में कितने का गैप है, तो 5 का गैप है। फिर 10 और 17 में कितने का गैप आ रहा है, तो 7 का गैप आ रहा है। फिर 17 और 26 में कितने का गैप आ रहा है, तो अगर 17 में 9 को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि जो जो नंबर्स हैं सब में कितना का गैप हो रहा है, और नंबर का जो है इंक्रीजमेंट होते जा रहा है। यानी कि फर्स्ट में 3 और नंबर था, उसके बाद नेक्स्ट और नंबर क्या होता है, तो 5 होता है। 5 का नेक्स्ट और नंबर क्या होता है, तो 7 है। उसके बाद फिर 9 है, यानी कि 9 के बाद जो और नंबर होगा वो कितना होगा, 11 होगा। यानी कि अगर हम इस 26 में 11 को ऐड कर दे तो क्या आएगा, 37 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 16 तक जो है पूरा सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। जो 17 क्वेश्चन नंबर कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में 1, 4, 3 और 40 दिया हुआ है, और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 और 4 के बीच का डिफरेंस थोड़ा हम फाइंड करके देखते हैं इससे निकल रहा है कि नहीं। ओके, तो 1 और 4 के बीच में अगर गैप देखा जाए तो 3 है। ओके, फिर 4 फिर 4 और 13 के बीच का गैप कितना है, 9 है। ओके, फिर 9 और इसके बीच का गैप कितना है, 13 और 40 के बीच का गैप कितना है, तो बाबू इसमें जो है गैप आ रहा है 27 आ रहा है। ओके, यानी कि 3 का 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27। ओके, फिर 27 में अगर हम 27 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो सॉरी 1 में 3 को ऐड किया जा रहा है तो 4 आ रहा है। फिर 4 में इसको 9 को ऐड किया जा रहा है तो 13 आ रहा है। फिर 13 में 24 को ऐड किया 27 को ऐड किया जाए तो 40 आ रहा है। यानी कि ऊपर में कितने कितने नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 3, 9, 27, यानी कि 3 का जो है क्या हो रहा है, ट्रिपल टाइम्स हमेशा बढ़ते जा रहा है ना। तो 27 का अगर ट्रिपल टाइम्स हम करेंगे तो कितना होगा, 27 का ट्रिपल हम करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। और 81 में इस 40 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 121 होगा, जो कि ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको, कमेंट में बताओ आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर से मैं बताऊंगा। ओके, चलो देखो क्या था इसमें, इसको कैसे फाइंड करेंगे, फिर से देखना इसमें कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, है ना, देखना फिर से। तो देखो यहाँ पे जैसे कि 1 है, फिर 4 है, फिर 13 है, 27 है। तो हमने क्या बोला जी, 1 और 4 के बीच का गैप कितना है, तो 3 है। फिर 4 और 13 के बीच का गैप कितना है, तो 9 आ रहा है। फिर 13 और 40 के बीच का गैप कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ओके, 27 आ रहा है ना। तो
इसमें 3 3 9 हो रहा है, फिर 3 में 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 27 आ रहा है, फिर 3 में इस 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 9 आया, फिर 3 में 27 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा 81 आएगा। और 81 को जब ये 40 के साथ हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर 121 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ये हमारा राइट आंसर होगा। एक तो ऐसे हम बना सकते हैं, या नहीं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में 1 दिया हुआ है, 1 में 1 में छोड़ो इसको, जो है ना एक ही स्टेप से हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़े तो इसमें क्या है, पहले 6 है, 12 है, 24 है, 48 है, 96 है। यानी कि यहाँ पे नंबर्स को अगर हम देखें तो 6 का डबल हो रहा है 12, 12 का डबल हो रहा है 24, 24 का डबल आ रहा है 48, 48 का डबल आ रहा है 96। यानी कि सारे नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। तो 96 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना होगा, तो 96 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2 6 12 कैरी 1 और 2 9 18 और 1 19। ओके, यानी कि 192 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट में क्या है 3 है, उसके बाद 9 है, 27 है, उसके बाद 81 है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखना इसको। तो इसमें इसमें यहाँ पे ये जो 3 है और 9 है, 3 और 9 के बीच का कितने का गैप है, कितने का गैप है, तो 6 का गैप है। फिर 9 और 27 में कितना का गैप है, 18 का गैप है। फिर इसमें इससे कितना गैप है, तो 54 गैप है। ओके, 54 क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो आगे वाले नंबर में कितना का गैप होगा, पहले में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया है, यहाँ पे देखिए तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आ रहा है। फिर उसी तरह से 18 में अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 54 आ रहा है। यानी कि नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 54 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा कितना होता है 20, 3 4 जा 12, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 कितना होगा 16, यानी कि 162, 100 कितना आ रहा है 62 आ रहा है, 162 आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए तो दिया हुआ है इसमें। अगर इसको हम देखें इस तरह से 3 3 9, 9 3 27, 27 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो फिर क्या आ रहा है 81 आ रहा है। तो जब इसमें हम 3 से सब में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें नहीं, ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पे जो है ना ये पैटर्न अप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना। ये पैटर्न एप्लीकेबल नहीं है, इस पे जो है दूसरा पैटर्न एप्लीकेबल है, इसको मैं बता रहा हूँ, है ना। आप ध्यान से जरा समझिएगा। यहाँ पे इसमें 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 9 आ रहा है, फिर 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, फिर 27 में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 81 आ रहा है। यानी कि 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 9, फिर जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 27। यानी कि फिर अब 27 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे तो 81। अब ये जो 81 यहाँ पे जो है 81 में अब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 24 है ना 24, यानी कि 243 क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, वो नहीं था हमारा राइट आंसर। ओके, क्लियर। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है तो देखिए फर्स्ट में फर्स्ट में 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 8 है, 14 है और 14 है, 22 है। ओके, तो इसमें क्या है, पहले में जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 और 4 के बीच में कितना का गैप है, 2 का गैप है। फिर 4 और 8 के बीच में कितने का गैप है तो 6 का गैप है।
फिर 8 और सॉरी, इसमें जो है ना मिस्टेक हो गया एक यहाँ पे बाबू 6 लिख दिया था, वहां पे 4 होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, तो 2 का गैप है। फिर 4 और 8 के बीच में कितने का गैप है, तो 4 का गैप है। फिर उसी तरह से 8 और 14 के बीच का गैप देखा जाए तो कितने का गैप है, तो 6 का गैप है ना। फिर यहाँ पे 14 और 22 में देखा जाए कितने का गैप है, तो 8 का गैप है। यानी कि हर एक नंबर में 2 का गैप बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट में 2 में 2 ऐड किया गया तो 4 आया, फिर 4 में 4 ऐड किया जा रहा है तो 8 आ रहा है, 8 में 6 को ऐड किया जा रहा है तो 14 आ रहा है, 14 में फिर 8 को ऐड किया जा रहा है तो 22 आ रहा है। तो 22 में अब हम कितना को ऐड करेंगे, 22 में कितना को ऐड करेंगे, तो ये नीचे में यहाँ पे आप देखो तो सब में क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 22 में 10 को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में क्या है, तो यहाँ पे देखो आप, ये जो है 21 है, फिर 144 है, 169 और उसके बाद ये क्या है, तो 196 है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो आप देखो, तो इसको तो दो तरह से हम बना सकते हैं। ये जो 21 जो है 121, ये 11 का स्क्वायर होता है। ओके, 11 का स्क्वायर आता है। 144 जो होता है बाबू, ये 12 का स्क्वायर होता है। और ये 169 जो होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। ओके, उसी तरह से 196 जो होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। यानी कि इन सब में जो है क्या हो रहा है, स्क्वायर का इंक्रीजमेंट होता जा रहा है। पहले 11 का स्क्वायर हो रहा है तो 122, 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का। तो 14 के बाद क्या चीज का स्क्वायर आता है, 15 का स्क्वायर आता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह से जो है इसमें स्क्वायर मेथड भी अप्लाई हो रहा है ना। क्योंकि हम लोग ने इस सीरीज के अंदर देखा था, इसमें एडिशन का मतलब क्या हो सकता है, रूल्स अप्लाई हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है। यहाँ तक कि 4 हम मैथमेटिकल ऑपरेटर साइन का जो है यहाँ पे जो है अप्लाई कर चुके हैं इस नंबर सीरीज में। अब यहाँ पे फिफ्थ में था हमारा क्या, स्क्वायर से हमें नंबर सीरीज का जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड करने का। तो ये स्क्वायर से हमने फाइंड किया। क्या ये दूसरे मेथड से और हो सकता है क्या, इसको हम देख सकते हैं क्या। तो इसमें अगर हम देखे जरा तो ये इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों का बीच का गैप कितना आ रहा है, तो 3 2 23 आ रहा है। फिर 144 और 169 का गैप कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 5 2 25। उसी तरह से इन दोनों के बीच में 169 और 196 के बीच में गैप कितना आ रहा है, तो इसको हम जरा देखते हैं। तो इसमें आ रहा है 7 2। ओके, तो इसके बाद यानी कि 23 121 में 3 को ऐड किया जा रहा है, 23 को ऐड किया जा रहा है तो 144 आ रहा है। फिर 144 में 25 को ऐड किया जा रहा है तो 169 आ रहा है। फिर 169 में 27 को ऐड किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 196 आ रहा है। यानी कि 196 में अब हम कितना ऐड करें, कितना हम ऐड करें जो हमारा नेक्स्ट नंबर हमारा मिल जाए। तो इन सब में देखो 23, उसके बाद 25, उसके बाद 27, तो इसके बाद कितना आएगा, 29। यानी कि 196 में हम 29 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो 9 और 6 कितना आता है, 5 कैरी 9 और 6 15 का कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 9 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 112, यानी कि 225। तो इस तरह से भी जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसको जो है आपको करके और आंसर कमेंट बॉक्स में ही करना है। फिर आगे हम देखें तो इसमें 24, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपको जो है अभी करके कमेंट में ये करना है, बताना है। मैं चेक करके बताऊंगा क्या आपने जो आंसर का मतलब क्वेश्चन का जो आंसर दिया है क्या वो सही है कि नहीं है। ओके, अब
प्रैक्टिस करने के लिए जो कुछ क्वेश्चंस जो है आपके टेलीग्राम चैनल्स पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, आप वहां से जाके अपना जो है क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, और वहां से अपना जो है प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये हमारा नंबर सीरीज का फर्स्ट पार्ट था। नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक की आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल्स को जो है आप सब्सक्राइब करो, चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि शेयर करने में तो पैसा लगता नहीं है। ओके, तो ये है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्ते, बाय।